एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा MNS का मॉक टेस्ट 1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो CDS के करंट चीफ हैं फिलहाल में वो कौन है। ऑप्शन नंबर 1 जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर 2 जनरल विपिन रावत, ऑप्शन नंबर 3 जनरल मनोज पांडे एंड ऑप्शन नंबर 4 एडमायरल R कुमार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। इस क्वेश्चन का आंसर है जनरल अनिल चौहान। क्या है, जनरल अनिल चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू द स्पेस। स्पेस में जाने वाला भारतीय पहला नागरिक कौन था। ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी राकेश शर्मा, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स एंड ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राकेश शर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की हमारी फर्स्ट कैपिटल क्या थी। ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी करनौल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करनौल। करनौल हमारे आंध्र प्रदेश की फर्स्ट कैपिटल थी। ठीक है, और प्रेजेंट कौन सी है, अमरवती। क्वेश्चन नंबर 4 कुनो नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट। कुनो नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। कुनो नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। कौन सी होगी, गंगा। गंगा इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। अगर हम शॉर्टेस्ट रिवर की बात करते हैं तो वो क्या होगी, हमारी होगी अरावरी। ठीक है, और वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर होगी वो होगी हमारी नाइल रिवर, नाइल। ठीक है, एंड वर्ल्ड की शॉर्टेस्ट रिवर होगी हमारी रियो। ठीक है, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर होगी हमारी गंगा, शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ इंडिया होगी हमारी अरावरी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है नाइल एंड शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है रियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है। ऑप्शन ए बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑप्शन बी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ऑप्शन सी ओनली वन अर्थ एंड ऑप्शन डी लैंड रिस्टोरेशन। इसका आंसर क्या हमारा, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगर हम बात करें कि हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब है, वो हमारा है 5 जून को। ठीक है, 5 जून को हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, जिसकी थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी कैनबेरा, ऑप्शन सी मेलबोर्न एंड ऑप्शन डी पर्थ। इसका आंसर क्या होगा, कैनबेरा। क्या होगा, कैनबेरा। ठीक है, और जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है इसकी करेंसी क्या हमारी, डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। इंडिया और यूके के बीच में जो हमारी एक्सरसाइज होते हैं वो कौन सी है। ऑप्शन ए अजय वॉरियर्स, ऑप्शन बी कॉन्कन एक्सरसाइज, ऑप्शन डी इंद्रधनुष एक्सरसाइज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन इज द वर्ल्ड सर्विस डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड सर्विस डे हमारा कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 21 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन 12 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन 30 मार्च एंड फोर्थ ऑप्शन 14 मई। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 10
व्हेन वॉज द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड? जो हमारी फर्स्ट भारतीय सैटेलाइट थी जिसका नाम आर्यभट्ट था, वो कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल 1975, ऑप्शन बी 21 मार्च 1974, ऑप्शन सी 14 जून 1975 एंड ऑप्शन डी 16 मार्च 1978। सो आपका आंसर क्या होगा इसमें? 19 अप्रैल 1975। क्या है? 19 अप्रैल 1975। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वॉज द 37th कथक महोत्सव ऑर्गेनाइज रिसेंटली? 2025 में जो हमारे कथक महोत्सव था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। जो हमारे कथक महोत्सव है कितने दिन चला था? हमारा 6 डेज। ठीक है, और ये हमारा कौन सा नंबर वाला सेलिब्रेट किया हमने? 37। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल। ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 19 मार्च एंड ऑप्शन डी 24 जून। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हमारा? ऑप्शन ए 22 अप्रैल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वेयर वॉज द एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन अप्रैल 2025? जो हमारी एशियन योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप थी वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? सो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी पुणे एंड ऑप्शन डी असम। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडस वाटर ट्रीटी IWT क्या है? इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड इन 1980s बिटवीन विच कंट्री? जो हमारी इंडस वाटर ट्रीटी थी वो कौन सी कंट्री के बीच में साइन हुई थी? ऑप्शन ए इंडिया एंड पाकिस्तान, बी इंडिया एंड नेपाल, सी नेपाल एंड भूटान एंड डी नन ऑफ द अबव। सो आपका आंसर क्या है इसका? इंडिया एंड पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, श्रीजेश PR वॉज कन्फर्ड पद्म भूषण इन अप्रैल 2025 फॉर हिज अचीवमेंट इन? जो श्रीजेश PR थे उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, किसके लिए मिला था? ऑप्शन ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी लिटरेचर, ऑप्शन सी हॉकी एंड ऑप्शन डी ए एंड सी बोथ। सो आपका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी। ठीक है, उनको स्पोर्ट्स में मिला था। किस स्पोर्ट में? हॉकी स्पोर्ट्स में। सो हमारा आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट नोबेल प्राइज वॉज गिवन इन द ईयर? जो हमारा फर्स्ट नोबेल प्राइज था वो कब दिया गया था हमारा? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1978 एंड ऑप्शन डी 1964। आपका करेक्ट आंसर क्या है? 1951। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मैनी एशियाटिक लाइन्स वर रिकॉर्डेड इन गुजरात 16th लाइन सेंसस इन 2025? जो हमारी 2025 में सेंसस हुई लाइन्स की, उसमें हमारे लाइन्स का काउंट कितना है? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 920, ऑप्शन सी 197 एंड ऑप्शन डी 891। योर आंसर विल बी 891। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेंटर समिट 2025 हेल्ड इन May 2025? जो हमारी नॉर्थ ईस्ट इन्वेंटर समिट हुई है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी मुंबई। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री इज नॉन फॉर इट्स ट्रेडिशनल टी सेरेमनी कॉल्ड चाइनो? चाइनो हमारे किस देश की टी सेरेमनी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी रोम। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जापान। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच इंडियन स्टेट इज द सिरोल लिली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? भारत की कौन सी स्टेट में हमारा सिरोल लिली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर एंड ऑप्शन डी केरला। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू इंग्लिश सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1,
He is a dash honest man. Option A, a. Option B, an. Option C, the. And option D, no article. What will be your answer? He is an honest man. क्या आएगा? He is an honest man. क्वेश्चन क्या है? Do not remind me dash my brother. Option A, of. Option B, by. Option C, for. And option D, to. Do not remind me of my brother. ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. A steady man triumphs dash difficulties. Option A, over. Option B, in. Option C, with. And option D, at. So आपका आंसर क्या होगा? A steady man triumphs over difficulties. क्या है? Over. Over आपका करेक्ट आंसर आएगा. क्वेश्चन नंबर 5. He writes dash ink. वो कैसे लिखता है? किससे लिखता है? ऑप्शन ए, इन. ऑप्शन बी, विथ. ऑप्शन सी, फॉर. एंड ऑप्शन डी, ऑन. आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ही राइट्स इन इंक. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. ही वॉज सीन डैश टू द स्कूल. ऑप्शन ए, वेंट. ऑप्शन बी, गोइंग. एंड ऑप्शन सी, गॉन. एंड ऑप्शन डी, गो. हमने उसको स्कूल जाते हुए देखा. तो आपका आंसर क्या आएगा? He was seen going to the school. क्या आएगा? He was seen going to the school. Question number 7. Select a word which means same as the group or words. जो आपका ये फ्रेज दे रखा है इसका आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है. ठीक है. क्या है? A payment given for professional services that are rendered normally without any charge. A payment given for professional services that are rendered normally without any charge. Option A, honorarium. Option B, compensation. Option C, machinery. And option D, commission. So आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, होनोरियम. क्या आएगा? ऑप्शन ए, होनोरियम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. सब्स्टिट्यूट बाय एनी वन वर्ड. आपका फ्रेज दे रखा हमें. वन हु पोजेसेस मैनी टैलेंट्स. एक इंसान जिसके पास बहुत सारे टैलेंट होते हैं. ऑप्शन ए, एक्सेप्शनल. ऑप्शन बी, वर्सटाइल. ऑप्शन सी, विजडम. एंड ऑप्शन डी, न्यूबाइल. आपका आंसर होगा वर्सटाइल. ऑप्शन बी, वर्सटाइल. क्वेश्चन नंबर 9. मीनिंग ऑफ चिकन फीड. जो हमारा फ्रेज है चिकन फीड, इसका मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए, लेस अमाउंट ऑफ मनी. ऑप्शन बी, मोर अमाउंट ऑफ मनी. ऑप्शन सी, फूड ऑफ थॉट. एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. योर आंसर विल बी लेस अमाउंट ऑफ मनी, लेस सम ऑफ द मनी. क्वेश्चन नंबर 10. एंटोनिम ऑफ इनस्क्रूटेबल. एंटोनिम ऑफ इनस्क्रूटेबल. अब जो हमारा वर्ड है इनस्क्रूटेबल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट. कोई ऐसी बात जिसको हमें समझने में दिक्कत आई. ठीक है. वो था हमारा इनस्क्रूटेबल. सो इसका एंटोनिम क्या होगा? बेफिंग, ऑब्वियस, कंफ्यूज एंड रिड्यूस. योर आंसर विल बी ऑब्वियस. क्या आएगा? ऑब्वियस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. राहुल एंड करण डैश बिजनेस पार्टनर्स. आर, हैव, हैज और हैड. क्या आएगा? राहुल एंड करण आर बिजनेस पार्टनर्स. सो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आर. क्वेश्चन नंबर 12. कंप्लीट द एनालॉजी. ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है. म्यूजियम क्यूरेटर. जो म्यूजियम का ख्याल रखता है उसका हम बोलते हैं क्यूरेटर. सो प्रिजन में कौन होता है? हमारा जेलर. क्या होगा? जेलर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. हर थिंकिंग लीन्स डैश डेमोक्रेसी. उसकी जो सोच है वो डेमोक्रेसी से कैसे रिलेटेड है? ठीक है. ऑप्शन ए, टू. ऑप्शन बी, विथ. ऑप्शन सी, फॉर. एंड ऑप्शन डी, टूवर्ड्स. योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, टूवर्ड्स. हर थिंकिंग लीन्स टूवर्ड्स डेमोक्रेसी. क्वेश्चन नंबर 14. डैश प्रिंसिपल्स हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो कैसे होने चाहिए? ठीक है, वो केयरफुल होने चाहिए. ऑप्शन ए, विद रिगार्ड टू, विद रिगार्ड ऑफ, विद रिगार्ड ऑन और विद रिगार्ड्स हैज. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, विद रिगार्ड टू. क्या आएगा? विद रिगार्ड टू प्रिंसिपल्स हैज टू बी वेरी केयरफुल. क्वेश्चन नंबर 15. साउंडिंग लाइक एंड स्पेल्ड अलाइक वर्ड्स आर कॉल्ड. वो वर्ड्स जिनकी साउंड एक जैसी होती है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग होती है. ऑप्शन ए, सिम्फोनियस. ऑप्शन बी, सिनोनियम्स.
ऑप्शन सी होमोफोनस एंड ऑप्शन डी सेमिनोयस। इसका आंसर क्या होगा हमारा? होमोफोनस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एंटोनिम ऑफ लाइसेंटियस। लाइसेंटियस का मीनिंग क्या होता है? लाइसेंटियस मीन्स डिसरिगार्डिंग एक्सेप्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन। जो हमारे रूल्स हैं जिनको आपने एक्सेप्ट किया था उनको आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, उनको आप डिसगार्ड कर रहे हो। ठीक है, वो होता हमारा लाइसेंटियस। सो इसका एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए कंफ्यूज टॉक, ऑप्शन बी कॉन्टिनेंट, ऑप्शन सी क्लियर एंड ऑप्शन डी क्लोज। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो जो प्रोग्रेसिव है उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? PROGRESSIVE। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रोग्रेसिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट। जो हमारा वर्ड है एब्रोगेट, इसका सिनोनिम क्या होगा? एब्रोगेट का मीनिंग होता है मतलब कि उससे दूर भागना या कुछ खत्म करना। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? क्रिएट, ऑप्शन बी रन, ऑप्शन नंबर सी फैसिनेट एंड ऑप्शन नंबर डी एबॉलिश। आपका आंसर होगा एबॉलिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी बनाना, ऑप्शन सी ऑरेंज एंड ऑप्शन डी पोटैटो। सो ऑप्शन ए, बी एंड सी आर योर फ्रूट्स। सो आपको ऑड वन आउट क्या होगा? पोटैटो। पोटैटो एक सब्जी का नाम है। ठीक है। सो ये था आपका मॉक टेस्ट। कमेंट डाउन योर स्कोर्स बिलो and for more such videos please like, share and subscribe. Thank you.